हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं। आज के जो हमारा आज का टॉपिक है प्रतिशतता। और प्रतिशतता मतलब परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट एवं शिक्षक भर्ती जैसी अन्य परीक्षाओं में भी जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। ठीक है, तो आज इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो प्रतिशतता को आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से, जिसमें हम समय की बचत को जो है ध्यान में रखकर इसके क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे सूत्र का प्रयोग बहुत ही कम करें, सिर्फ और सिर्फ करें तो अपने दिमाग का इस्तेमाल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं सीधे। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक संख्या 480 600 का कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इसमें करना क्या है। देखिए, अगर क्वेश्चन एक बार में माइंड में नहीं फिट हो रहा है तो उसे बार बार पढ़िए। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए। अगर क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको समझ में आ गया तो समझो आधे से ज़्यादा काम हो गया। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से पढ़िए। एक संख्या 480 600 का कितना प्रतिशत है वो आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है वो आपको ध्यान में रखना है, 600 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी जो 480 है वो 600 का कितना परसेंट है। तो 480 और जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है उसे हम लिखते हैं नीचे। ठीक है, यानी कि हर की जगह पे इंटू 100 का गुणा करते हैं, ऐसी परसेंटेज निकालते हैं। बस वही बंडा अपना रहेगा, तो इसे हल कर लेंगे। तो ये आपका दो जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो 6 एकन 6, 6 अट्ठे 48, ये आपका 80% हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक संख्या 420 का 50% कितना होगा। तो आप इसे तो ऐसे ही बता सकते हैं दिमाग लगा के। 420 का 50% मतलब आधा पूछ रहा है ना, सिंपल सी बात। तो आधा कितना होता है, 210। तो हल कैसे करेंगे, देखिए 420, ठीक है, पूछा कितना, 50% पूछा। ठीक है, 50/100% हटाएंगे तो 100 अपना में आता है। ठीक है, तो बस करना क्या है कि एक जीरो से कैंसिल और ये इससे कैंसिल, जो बचा है उसका हम क्या करेंगे, गुणा। तो कुल कितना मिल जाएगा हमें, 5 दूने 10, यानी इसका गुणा इसमें हो रहा है, 5 दूने 10 और 5 को 20 और 1 21, यानी कि 210 आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं सरल से कठिन की ओर। ठीक है, चलिए सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, दो तो हो गए, अब शुरू करते हैं थोड़े ऊंचे लेवल पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, स्पष्ट दिख रहा है या नहीं, दिख रहा होगा, चलिए पढ़िए। तो कह रहा है कि एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। बड़े ध्यान से पढ़ना, एक टिन के बर्तन में कितनी पेट्रोल है, 20 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो जाती है, यानी 3 लीटर पेट्रोल उड़ गई। तो टिन के बर्तन में कितने % पेट्रोल रह गया ये बताना है आपको। तो देखिए सिंपल सा बस दिमाग लगाना कि कितनी थी, 20 लीटर थी, 3 लीटर ख़त्म हो गई, उड़ गई, हानि हो गई, कुछ भी हो गया, 3 लीटर यानी कम हो गई। तो अभी कितनी बची है, 17 बची है। और किसके रिस्पेक्ट में, 20, यानी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो नीचे रखते हैं, 20 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, भाई परसेंटेज तो निकालना है। तो इसे हल कर लो, 20 एकन 20, 20 पंजे 100, तो इसका हो जाएगा इसमें गुणा। तो कितना हो जाएगा, 17 × 85,
यानी कि 85% आपकी पेट्रोल अभी बची है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्या कह रहा है, राधिका ने 25,000 में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी परसेंट की कीमत में 12% की गिरावट और आई है। तो इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटना का प्रतिशत कितना है। यानी कि जो 25,000 की कार थी वो एक साल में 10,000 गिरी और दूसरे साल में 10% गिरी और दूसरे साल में 12% गिरी। ये कह रहा है क्वेश्चन। तो कुल कितना परसेंट घटी है ये आपको बताना। तो देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक है, अगर बेसिक से लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी ट्रिक है, आपको कीमत थोड़ी देर के लिए भूल जानी है, कितनी भी कीमत हो, हमें तो सिर्फ देखना है कि माइनस यानी हानि जो हुई है यानी घटा है वो कितना है। तो देखिए पहले 10% फिर 12%, बस यहीं से आप क्वेश्चन को हल कर लीजिए। अगले पेज पे चलते हैं। पहले 10% घटी है, घटने के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं। देखिए जो इससे पहले हमने चैप्टर किया था लाभ हानि, उसमें एक हमने सूत्र बताया था। चलिए एक बार फिर से उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक सूत्र बताया था, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है या फिर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं उसके लिए हमने बताया था x प्लस बाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, ये इसी बेस पे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए करते हैं। तो पहले 10% घटी फिर 12%। तो देखिए घटने की बात हुई, हम माइनस का ही चिन्ह लेंगे, फिर 12%। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक्स वाई बटे 100 करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस दोनों जगह है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 10 गुणे 12 बटे 100। ठीक है, तो इनको अगर हम देखें माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का लगा रहेगा। ठीक है, 12 और 10 22 हो गए, काहे के, माइनस के। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा। 12 धाई 120 हो गए यहाँ पे, और 120 में अगर हम 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2। ठीक है ना भाई, 120 में अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1.2 ही तो आएगा। तो चलिए क्या करना है अब, यहाँ पे माइनस के 22 है और प्लस के 1.2 है, तो क्या करना, घटा देना है। तो घटाने पर अगर हम इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 20.8 आएगा, वो भी कैसा, माइनस का। और देखिए प्लस और माइनस चिन्ह हमें ये दर्शाते हैं कि लाभ हुआ या हानि हुई है। प्लस अगर होता तो लाभ यानी कि प्रॉफिट, और माइनस में तो इसका मतलब हानि यानी कि घटी है संख्या। तो यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि कितनी हमें हानि यानी कि कितनी घटना हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते एक बार, आंसर पे पहुँचते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ये ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20.8% पूरी जो घटना है उसमें इतने परसेंट की जो है एक तरीके से हानि हुई है 2 साल में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, तो घटने का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले कितनी थी, 25,000 थी, 24,500 रह गई है। कितना अंतर पड़ा ये देखो, 500 का अंतर पड़ा भाई। 25,000 थी, 24,500 रह गई, तो 500 का अंतर पड़ा किसके रिस्पेक्ट में, 25,000 जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में, इंटू 100। ठीक है, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो ये कैंसिल हो गए और 1 जीरो इससे और कैंसिल हो गया, बचे 25 और 50। तो 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50, यानी कुल मिला के 2% की हमें क्या हो रही है यहाँ पे, हानि, यानी कि घटने का जो प्रतिशत है वो हमारा कितना होगा, 2%। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसे देख लेते हैं। चलिए एक बार बड़ा कर लें क्वेश्चन, अगर दिख ना रहा हो तो। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ए का मासिक वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है और बी का जो वेतन है वो सी के परसेंट से 30% अधिक है। यदि तीनों का सम्मिलित प्रतिमाह वेतन 74,700 रुपये हो तो सी का वेतन निकालिए।
देखिए इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो बस उनको पहले ध्यान से पढ़िए कि वो क्वेश्चन में कह क्या रहा है। अगर आपने पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को पकड़ लिया तो हल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, एक बार फिर से पढ़ के देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ए का जो मासिक वेतन है वो बी के वेतन से 20% अधिक है और बी का वेतन सी के वेतन का 30% है। और देखिए यही अंतर समझिए, ये देखिए ये कह रहा है कि 20% अधिक है बी के वेतन से, और ये कह रहा है कि बी का वेतन सी के वेतन का 30% है। ये चीज़ें आपको बस पकड़नी हैं। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। कैसे हल करेंगे देखिए, अगले पेज पे चलते हैं। एक हमारे भाई साहब हैं ए, एक बी है और एक है सी, 3 हैं, ठीक है। तो इनमें क्या कहा, एक बार फिर से पढ़ लो क्वेश्चन को। इनमें कहा है कि ए का मासिक वेतन है बी के वेतन से 20 अधिक है और बी का जो है वो सी के वेतन का 30% है। अब सी का तो हमें पता ही नहीं, ए की बात कर ली, बी की बात कर ली, सी का हमें पता नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, सी को हम मान लेते हैं, मान के चलते हैं। ये हमने मान लिया, यहाँ पे सी का वेतन 100 रुपये है, मान लिया, ठीक है। अब ए बी का आपको निकालना है। उसमें दे रखा है क्वेश्चन में, क्या क्या बोला कि जो ए का वेतन है बी के वेतन से 20% अधिक है और बी का वेतन सी के वेतन से सी के वेतन का 30% है। तो सी के वेतन का 30% कितना हो जाएगा, सी का था 100 का 30% 30 हो गया। सिंपल सी बात है, कितना हो गया 30, ठीक है। और जो ए का वेतन है वो बी के वेतन का 20 अधिक है, तो इसका 20% अगर अधिक निकालेंगे, 20% कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 पंजे 100, 5 छक्के 30, 6 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा बी का वेतन निकला था वो 30 निकला था, ठीक है। 30 में 6 और जोड़ दें तो वो हमारा हो जाएगा ए का वेतन। चलिए बढ़ते हैं वहीं पे। तो इसका कितना 30 हो गया था, इसका 6 और बढ़ गया, यानी कि 36 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों का जो है, इन तीनों का सम्मिलित प्रतिमाह वेतन कितना है आपका 74,700। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है, इन तीनों को अगर जोड़ दें तो टोटल जो मान है वो कितना है 74,700। और टोटल हुआ कितना, ये 36, 30 और 100 मतलब 166। यानी कि 166 की वैल्यू कितनी है 74,700। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 166 बराबर 74,700। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो आपको निकालनी है। यहीं से क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाए। देखो टाइम लग रहा है यहाँ पे, लेकिन एक बार समझ गए तो फिर टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 8 16, यहाँ पे नीचे 83 हो जाएंगे। फिर 83 के बाद भाग देना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। 2 से अगर काटेंगे 2 8 और 2 3 6, इसे काटेंगे तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 3 6, 2 5 10, यानी कि ये आपका हो गया 37,350। अब इसमें इसका जब भाग देंगे तो हमारा आएगा 8 चौक 32 और यहाँ पे कितने बचे 32 और 5 यहाँ पे 53 के आसपास, यानी कि 8 पन्ने 40, यहाँ पे लगभग यहाँ मान लेते हैं। इसे हल करेंगे तो ये कुल मिला के 450 आएगा, ठीक है। आप लोग हल करके देख लेना। एक की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 450। ये एक की हो गई, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 100 की कितनी हो जाएगी, 2 जीरो यहाँ पर भी बढ़ जाएंगे, यानी कि 45,000। 45,000 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये ऑप्शन किस में है देख लो, 45,000 आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए पढ़िए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, ठीक है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की क्या कर दी जाती है, कमी। तो प्राप्त संख्या का अनुपात कितना होगा। तो मान लीजिए हमारा जो अनुपात अभी है वो 4 और 5 का है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हमें इन्हें अगर मान लें
मान लीजिए हमारी 400 है, ये हमारी कितनी है 500 है, ठीक है। अब देखिए 20% की अगर वृद्धि होती है पहली वाली संख्या में तो कितनी हो जाएगी, इसमें अगर 20% की वृद्धि कर दूँ तो 400 का 20% कितना होगा, 4 दूनी 8 यानी 80 हुआ। तो 80 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 480। इसी प्रकार इसमें 20% की कमी होती है तो 500 का 20% कितना होगा, 5 दूनी 10 यानी 100 हुआ। 100 की कमी अगर कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 400। इसे अगर हम डिवाइड करें एक जीरो से एक जीरो और इसे कितने से 8 से कट जाएगा, 8 हाँ 8 से 8 पन्ना 40 और 8 छंग 48, यानी कि जो अनुपात हमारा निकल के आएगा वो 6:5, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ लीजिए। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है, कह रहा है कि यदि अनिल का वेतन सुनील के वेतन से 1/3 अधिक है, बड़े ध्यान से पढ़ना। तो सुनील का वेतन अनिल के वेतन से कितने % कम है, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन बस पढ़ने में अगर समझ गए तो आप सोल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए, तो चलिए बस एक बार फिर से पढ़िए और क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए। यदि अनिल का वेतन सुनील के वेतन से 1/3 अधिक है तो सुनील का वेतन अनिल के वेतन से कितने % कम है। अब हमें यहाँ पे एक के लिए तो बता दिया कि जो अनिल का वेतन है वो सुनील के वेतन से 1/3 अधिक है, लेकिन हमें सुनील का वेतन नहीं पता है। तो क्या करेंगे, सुनील का वेतन हम मान लेते हैं कितना, चलिए 100 मान लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 100 मान के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और अनिल का कितना हो जाएगा 1/3 अधिक है, तो 1/3 इसका अधिक करेंगे, यानी कि 100 है और 100 में 1/3 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/3 बताया था क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिए। हाँ 1/3 अधिक है, तो चलिए 1/3 निकालिए, इसका कितना होगा, यानी कि 100 का 1/3 100/3, तो कुल कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3 यानी कि 400/3, 400/3 हो जाएगा। अब दोनों का वेतन हमें पता चल गया, सुनील और अनिल का। क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक बार फिर से देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुनील का वेतन है वो अनिल के वेतन से कितने % कम है, किसके रिस्पेक्ट में बात की गई वो आपको ध्यान देना है। तो देखिए कितना कम है, तो पहले हम देखेंगे कमी कितनी हो रही है। तो ये रहा हमारा अनिल का 400/3 है और सुनील का कितना है 100 है। तो इनकी कमी देख लीजिए एक बार, कमी कितनी हो रही है इसमें। तो कमी जो हो जाएगी इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आपका हो जाएगा 3 यानी 400 माइनस 300 यानी कि 100/3, ये कमी है। ये अंतर हमें पहले ही पता था, चाहते तो वहीं से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए 100/3 ये आपकी कमी है, किसके रिस्पेक्ट में है 100/3 जो आया है आपका कमी है किसके रिस्पेक्ट में 400/3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इंटू 100। इसे सोल्व कर लें तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आपका 2 जीरो इससे कैंसिल, बचे 100/4 यानी 100/4 को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो आपका 25% हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन को लगाने में टाइम इसलिए लग रहा है कि समझाना पड़ रहा है, ठीक है। वैसे आप लोग जब सीख जाएंगे तो वो जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए पढ़ने में आ रहा होगा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, तो कह रहा है कि यदि एक भिन्न का अंश 150% और हर 300% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न कितनी हो जाती है आपकी 25/51 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या होगी ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए भिन्न हम मान लेते हैं, कोई भिन्न है, मान लीजिए x/y है, ठीक है। अब इसमें क्या किया 150% अंश बढ़ा दिया गया और 350% आपका हर बढ़ा दिया गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहीं पे कर ले रहे हैं इसे, x का 150% और y का 350%। एक बार सही से लिखा जाए इसे,
350%। तो कितना हो जाता है परिणामी आपका 25/51 हो जाता है यहाँ पे। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे जब हम हल करेंगे तो कितना होगा, तो इस तरीके से प्रश्न थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए थोड़ा शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसे हटाइए और क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से यूज करेंगे। कैसे, तो देखिए एक्स वाई मान लीजिए हमारी भिन्न है, कोई बात नहीं, लेकिन जो कह रहा है कि भिन्न में 150% और सॉरी अंश में 150% और हर में 350% बढ़ा दिया जाएगा। वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 100 मान के लगाते हैं। 100 मान लीजिए पहले था 150 से और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे। 100 पहले था, 150 बढ़ गया तो हो गया यहाँ पे 250, ठीक है। और यहाँ पे 350, 100 पहले था, कितना हो गया 450। अब बढ़ोतरी होने के बाद में जो भिन्न बनी है वो हमारी कितनी बनी, 25/51। इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 ढाई, ठीक है, 250। और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे इधर वाले को तो इसे कितने से जाएगा ये, तो ये जो 0 है एक इससे कट जाएगा और मिला के जो बचेगा हमारा x/y इंटू ऊपर आपका 1 नीचे 45 और बराबर में 1/51, ठीक है। तो 45 कहाँ चले जाएंगे इसके पास, यानी कि x/y बराबर 45/51। इसे अगर काटेंगे तो 9 कितने से कटेगा ये आपका 3 से कटेगा। 3 15 × 45 और 17 × 51, यानी कि 15/17, ठीक है। वो 15/17 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या तथा दूसरी संख्याएं, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% क्या है, कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी % कम है, ये बतानी है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। तो एक तो हमारी पहली संख्या हो गई, एक दूसरी हो गई, एक हो गई तीसरी। तो इसमें क्या कहा गया है, पहली दूसरे के बारे में तो कहा गया है कि पहली 30%, दूसरी 37% कम है। तीसरी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो तीसरी मान लेते हैं 100, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहली और दूसरी क्रमशः 30 और 37% कम है। चलिए पहुँचिए वहीं पे। तो पहली जो है वो 30% कम है, यानी कि ये कितनी हो गई 70, और ये 37% कम है किससे, तीसरी वाली से, तो ये 63 हो गई। बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो पूछा गया पहली और दूसरी के बारे में कि जो दूसरी संख्या है वो पहली से कितनी कम है। तो चलिए कितनी कम है, इसका अंतर कितना है 7 का, किसके रिस्पेक्ट में, पहली वाली संख्या के रिस्पेक्ट में, यानी कि 70 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से 0 से 0, 7 से 7, और कितना बचा 10%। तो 10% आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये रहेगा आपके होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, और अगला टाइप जो हमारा स्टार्ट हो रहा है उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, करने की कोशिश करना, नहीं तो हम कल से जो है यहीं से स्टार्ट होंगे इस क्वेश्चन से। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।